बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो यही कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ मियां नवाज शरीफ के पास है। अगर मुल्क का मुआशी टर्न अराउंड होना है तो भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास ही उसका इलाज है। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो क्या जो उनके हवाले से पूरी मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रही है, या अगर वो जलसे के अंदर बड़े ज़्यादा लोगों को ले भी आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये जनरल पब्लिक का रिफ्लेक्शन होगा जो कि उस जलसे के अंदर नज़र आएगा, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा और उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं होगी, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा और ऐसा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब का जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। इट्स एन अपहिल टास्क, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी बहुत बड़े बड़े पावर शोज यहां पर कर चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब का आना और फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन क्या वाकई जनरल पब्लिक भी ऐसे ही सोच रही है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से? अवाम का क्या व्यू है? पहले आप ये कुछ सैंपल है हमारे पास, लोग क्या साहब की वापसी के हवाले से रही है, सुन लीजिए फिर वापस आते हैं। मेरी नज़र में वो हालात बहुत ज़्यादा अच्छे करेंगे। हमारी उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में ही हैं। वो आएंगे, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। पहले नंबर पे तो वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, क्योंकि जितनी बार वो कह चुके हैं वो पाकिस्तान आएंगे, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ आएंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो वो पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि सागडार को उन्होंने नहीं भेजा था पाकिस्तान, तो हालात तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए 16 माह में। इससे पहले भी 3 मरतबा मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानती है कि उन्होंने किस किस्म की जो तब्दीली है वो इस मुल्क में लाई है। हमें तो नाउमीदी ही नज़र आ रही है। वो जल्दी से आएँ और आके हालात को संभाल लें, जो महंगाई है उसके कंट्रोल करें। ये कहाँ से सस्ता करेगा, आके क्या करेगा? पहले भी लूट के चला गया, फिर लूट के चला जाएगा। कोई रिलीफ नहीं दे सकते, उसके आने से या ना आने से महंगाई तो बढ़ गई, उनकी वजह से ही बढ़ी है। नहीं, किसी के आने से कम नहीं होगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती नहीं है, अवाम के ऊपर खर्चे बढ़ते जाते हैं। इससे बेहतर है कि यही रहे भाई। मैं कहता साल 6 महीना इलेक्शन ना हो तो अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं है। नवाज शरीफ आके लूटमारी करेगा और क्या करेगा? इतने टाइम से यही किया उसने। नवाज शरीफ साहब अगर ये महंगाई कम कर दें तो वेलकम, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपने अवाम का सेंटिमेंट सुन लिया, जाहिर बात है वो पता उस दिन चलेगा जिस दिन मियां साहब वापस तशरीफ ले आएंगे और जिस दिन वो जलसा होगा कि कितनी अहमियत मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को दी गई है अवाम की तरफ से। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि PDM की हुकूमत की सरबराही भी करती रही है, जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस हुकूमत की एक मखलूत हुकूमत थी, लेकिन उस मखलूत हुकूमत के जाने के बाद अब जब निगरान हुकूमत है तो रिवर्बरेशन अभी तक महसूस की जा रही हैं। यानी मुआशी तौर पर बेशक मुस्लिम लीग नून ये कहे कि उन्होंने एक इम्पेंडिंग क्राइसिस को अवॉइड किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, सब कुछ किया, लेकिन अवाम के ऊपर एक महंगाई का तूफान छोड़ गई वो हुकूमत। आज भी उसके असरात अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब इस बात को एक्सेप्ट भी किया जाता है कि हम इस मसले को एड्रेस नहीं कर सके। महंगाई को ये हुकूमत भी एड्रेस नहीं कर सके, लेकिन उस टीम के साथ जो कि पहले मौजूद थी, जब मियां साहब तशरीफ़ लाएंगे तो क्या नया हो जाएगा। और ख़ास उस वक्त पर मियां साहब ख़ुद रियासती जबर के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको रिजेंट करते रहे हैं। वो ये समझते रहे हैं कि मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म ना ही उसको किरदार से निकाले जाना चाहिए, ना ही जबरी गुमशुदगियाँ होनी चाहिए, ना ही किसी भी गैर सियासी इदारे का सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो आज जो मामलात या हालात मौजूद हैं, इनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या होगा? यानी उनकी जमात क्या ख़ुद को उसी जगह खड़ा महसूस कर रही है जिसमें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद को महसूस कर रही थी? ये तल्ख़ सवालात हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं, लेकिन मामलात कुछ ऐसे ही हैं और सवाल इनसे बहुत से जन्म लेते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं। इमरान खान साहब के वकील भी हैं। बहुत मोहतरमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है। जो तैयारियाँ हो रही हैं मियाँ साहब के वापस आने के हवाले से, उसके अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। यादर काज़मी साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं और उनका बड़ा बेलाग तबसरा हम सुनते हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात जो हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है वो मैं आपसे अज़मा बुखारी साहबा इसलिए जानना चाहूँगा। बेशक आप एक बड़ा जलसा कर लें, लोग आ जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम
जो जिसके ऊपर क्लेम है पूरी तहरीक इंसाफ का जी कि हम इस वक्त अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं, हमने अपनी मकबूलियत साबित भी की है पिछले साल, और आज हम एक जबर का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में आप हमें दबा कर भी वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, और इलेक्शन फ्री और फेयर अगर हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सियासी हैसियत क्या है, हमारी सियासी हैसियत क्या है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज आपको अपने आप को खुद उसी जगह खड़ा महसूस कर रहे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 2018 में, यानी अलाउ मी टू से उस वक्त वो किंग्स पार्टी थी, आज आप किंग्स पार्टी हैं? देखिए मुनीब साहब, हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि किंग्स पार्टी नहीं होनी चाहिए, किंग्स पार्टियां जानी चाहिए, और ये हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है। अब जो पार्टी अताब का शिकार है वो अपने अमाल की वजह से अताब का शिकार है। अच्छा। कौन सी पार्टी है जिसने इस मुल्क के अंदर जो है वो रियासती जबर बर्दाश्त नहीं किया? क्या PMLN ने रियासती जबर बर्दाश्त नहीं किया? क्या PMLN के लीडरान जो है उनको कभी हाईजैक कर, कभी उनको जो है वो जिला वतन, कभी किसी तरह से जो है वो निकाल के बाहर फेंक दो, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लो, उनको सब कुछ कर लो, लेकिन किसी ने, और पीपल्स पार्टी की वो है वो फांसी पे चढ़ गए, मोहतरमा जो है वो असैसिनेट हो गई, लेकिन किसी ने क्या 9 मई जैसा कारनामा सर अंजाम दिया? जिसका जवाब है नहीं। सो इसलिए बराए मेहरबानी आप तकाबली जायजा लेते हुए सियासतदानों का सियासतदानों से, अच्छा। सियासी जमातों का सियासी जमातों से, और दहशतगर्दों का दहशतगर्दों से। आप तालिबान का जो है वो जरूर करें कि तालिबान ने GHQ के ऊपर हमला किया था, तो उस हमले में और 9 मई के GHQ के हमले में जो है वो क्या फ़र्क हो सकता है, उसके ऊपर आप बात कीजिए। तो ये बराए मेहरबानी पहली तो मेरी ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो मियाँ साहब के वापस आने की बात है, बहुत प्रोपेगेंडा है, बहुत तकलीफ़ है। अगर तो वाकई मुझे तो एक ये समझ नहीं आता कि अगर इमरान खान के जलसे के अंदर चंद हज़ार लोग या चले 1 लाख बंदा भी आ जाता था ना, तो कहता पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, वो तो पूरा 24 करोड़ जो है वो कौम उसके साथ खड़ी होती थी। हमारे जलसे में अगर लाखों लोग आ जाएंगे तो अब आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि क्या वो नुमाइंदगी करेंगे? क्यों भाई? हमारे वोटर जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है मुनीब साहब, हमारा वोटर जो है वो क्या पाकिस्तान के अंदर रहता नहीं है, हमारा वोटर जो है वो टैक्स नहीं देता, मतलब हमारा वोटर जो है वो अगर GHQ पे हमला नहीं करता, कोर कमांडर हाउस में नहीं घुसता, वो तमाम तर जो है अजियतें बर्दाश्त करने के बजाय रोता नहीं है, और वो जो है वो निकल के जो है वो आहो बुका नहीं करता, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनको वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अच्छा, इसका मैं अगर इसका थोड़ा फ्लिप साइड में आपके सामने रखूं, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं, मैं सिर्फ एक लाइन ये ऐड कर दूं कि इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि यकीनन बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर जो है वही इसकी मकबूलियत का सही जो है वो अंदाज़ा भी करता है, और अंदाज़ा होगा भी इंशाल्लाह ताला। और 2-3 महीने रह गए हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ये बात कि जी चूंकि वो एक बंदा मकबूल था अपनी तरफ से, उसको लगता था वो सोशल मीडिया पे बड़ा मकबूल है और वो लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका था, अब उसको जो है उसके सारे गुनाह माफ कर दें और उसको जो है वो खुली छुट्टी दे दें कि वो मुल्क के अंदर दंदनाए, तो ये फिर रूल एक शख्स के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये जो है सारे तालिबान के हैं जो दूसरे मेरी बात सुन लेना। देखिए, 2 बातें हैं, एक मैं आपकी दोनों बातें आप अपनी जगह। देखिए, एक तो इशू ये है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी हमले में, जिन्होंने ये काम किया, उनको तो सजाएं हों, कानून के मुताबिक हों, प्रेमिस ही है ना। लेकिन जिन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है या कम से कम वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किसी को गायब कर दिया जाए, कोई कहीं चला जाए, कोई पता ही ना हो, वेयर अबाउट ही पता ना हो, फिर एकदम आ जाए, फिर कोई टीवी चैनल पर आ जाए, किसी पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आ जाए, कोई बेचारा रोता धोता घर अपने वापस आ जाए। बट सवाल ये है कि फिर क्या इस तरह का मामला चलते हुए, मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे ना कि हम तकलीफें सहे हुए लोग हैं, तो हम किसी को तकलीफ देख के खुश नहीं होते। लेकिन जो मुझे तासुर मिल रहा है बसद एहतराम आपसे, कि वो तो ये है कि भाई ठीक है, इन्होंने किया तो ये करतूत इनके हैं और ये भरें, लेकिन मसला यह है कि जिन्होंने नहीं भी किया उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी बात यह कि PTI ये कहती है कि जी आप अभी सर्वे देख लें, जी गैलप का हम सबसे आगे हैं, 22 में इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हम सबसे आगे हैं, अभी तो हमारा रगड़ा निकाल रही है पूरी रियासत, इसलिए हम नीचे चले गए हैं, या कम से कम हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कैंपेन भी कर सकें। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपकी नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी जो वहां पर नजर आएगी? ये एक्चुअल इशू है, इस पर एड्रेस कीजिएगा।
जी बिल्कुल होगी, और जाहिर है कैमरे जो है वो कैमरे की आंख जो है वो सब कुछ दिखाती भी है और बताती भी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हम किसी, मुझे ये कोई नाम बता दीजिए जो इन्वॉल्व नहीं है और उनके ऊपर जो है अगर कोई क्रैकडाउन हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो वो कोर कमेटियों के अंदर बैठ बैठ के जो है वो सारी चीज़ें करते भी रहे हैं, वहाँ पर प्लानिंग्स भी होती रही हैं। वो मुराद सईद का ऑडियो आज भी आपको याद होना चाहिए, जगह आपको बता दी गई है, वहाँ आपने जाना है, फिर बहुत अच्छे तरीके से 20 शहरों के अंदर एक ही जगह पे जो है वो पहुँच जाते हैं सब लोग। और उससे पहले एक पूरी कैंपेन हुई है, बड़ी एग्जॉस्टिव कैंपेन होती रही। इमरान खान हर जलसे जुलूस के अंदर जो है लोगों को उकसाते रहे, बल्कि इवन उस दिन भी अगर आपको याद हो, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके मुझे दोहराना चाहती हूँ, इमरान खान जब अरेस्ट हुए तो वो मुस्तरद चीमा साहिबा हो, वो इनके बाकी लीडर्स हो, सब ने सोशल मीडिया पे क्या कहा, इमरान खान की जान को खतरा है, उसको मार मार के लहू लुहान कर दिया गया है और वो उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। ये पूरी कैंपेन, ये इश्तियाल अंगेजी की गई और लोगों को जो है वो डायरेक्ट किया गया, उनके जज्बात उभार के कि आप जरा जो है वो इमरान खान खुद नहीं कह चुके कि मुझे पकड़ेंगे तो यही रद्द अमल आएगा, दोबारा मुझे पकड़ेंगे तो लोग जो है फौज की तरफ जाएंगे और कहां जाएंगे, वो खुद कह रहे, वो इतराफ कर चुके हैं। बिल्कुल, कौन सा मजलूम आदमी है दूसरा आप ये कह रही हैं कि केस नहीं है उसको पकड़ा गया। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक तो मसला ये है कि ये जो प्रोवोकेशन वाली बात थी, और इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि लोगों ने ये झूठी कहानी बनाई कि इमरान खान साहब को मारा पीटा गया है, लहू लुहान कर दिया गया है, और ये भी बात गलत नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पकड़ेंगे या करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आवाम से आएगा और ऐसा ही आएगा। नोवेयर हैज ही एवर सेड कि ये तो नथिंग डूइंग, भाई ये काम तो करना ही नहीं है किसी ने और ये होना ही नहीं चाहिए। एक ज़माने में वो कहते थे कि इमरान खान से ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान की फ़ौज की है और इदारे की अहमियत है, बट फिर हमने देखा मीर जाफ़र, मीर सादिक, फ़लाना डर्टी हैरी, फ़लाना ये फ़लाना वो, जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मुल्क के आर्मी चीफ कर रहे हैं, ये सारी बातें भी इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड के ऊपर आकर कहीं। तो मसला ये है कि फिर आप इतनी जल्दी अपनी साइड्स को फ्लिप नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आप कर जाएं लेकिन उसका असर बाकी रहता है। पीटीआई के साथ वही हो रहा है, इमरान खान साहब ने लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया, अब उससे जान छुड़ाना मुश्किल है, बेशक पूरी पार्टी बेशक उसके ऊपर अपना पोजीशन तब्दील कर ले। मुनीर फारूक साहब, मेरा ख्याल है कि ये 9 मई का जो ड्रामा है वो हो गया है फ्लॉप। अच्छा, अब बेहतर यही होगा कि हम किसी नए ड्रामे की तलाश करें और नई बात की तरफ आगे लेके चलें। जो पहले तो मैं एक मुस्लिम लीग नून का अपना जो एक किरदार थोड़ा सा वाजे कर दूं, पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ा जो पिलर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, और इन्होंने जो हमला किया था वो आज बदतरीन दाग इनके माथे पे आज भी मौजूद है। दूसरी बात, मुशर्रफ का मार्शल्ला बदतरीन मार्शल्ला था, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो 200-250 अशखास उसमें सवार थे उसको किस तरह हवा में मुअल्लक रखा गया और कहा गया कि जनाब किसी और मुल्क ले जाएं, और उसके बाद भी फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े फरिश्ते हैं। छोड़ दें सारी बातों को। आज मुझे ये बताएं, जिस दिन इमरान खान अपने घर से निकला उसने कहा मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा, आपने मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाना है और मैं आपको गिरफ्तारी दूंगा। ठीक हुआ क्या? जिस वक्त जिस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में ज़मानत दाखिल कर चुके हैं, नंबर लग चुका है, वो प्रोसेस ऑफ थम वो जो इम्प्रेशन देना होता है वो उसके प्रोसेस में हैं और प्रेमिसेस में हैं। रेंजर्स वाले लोग आते हैं, वो भी रेंजर्स वाले थे या जो भी थे, बहरहाल वो आकर तशद्दुद करते हैं, वकीलों पे भी, इमरान खान पे भी तशद्दुद करते हैं, आई विटनेसेस उसके मौजूद हैं, अमले को यानी जो हाई कोर्ट का अमला है तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं और इन ह्यूमन और डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से वो लेके जाते हैं। हालांकि जब वो कह कर आए कि जी ये हमारे पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो ले आते, नैब का था या जिसका भी था, ठीक है, वो अगर गिरफ्तारी न देते, जो आपने करना था आप तरीका वारदात करते। ठीक है, ये रियासती दहशत गर्दी की गई जानबूझ के ताकि लोग प्रोवोक हों। आज तक मुझे बता दें, इस सारे 9 मई के ड्रामे को एक जज, फरुख फरीद बलोच एडिशनल सेशन जज, 9 मई के केस में वो डिक्लेरेशन दे चुका है और वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ। दैट ऑर्डर हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी और प्रोसिक्यूशन ने उसको एडमिट कर लिया। सारी वीडियोस, सारे ऑडियोज, सारी स्टेटमेंट्स पेश की गई उस जज साहब के पास, उसने उसको रेफर किया है। उसने कहा एक शख्स अंडर डिटेंशन है तो, और उसके बाद उसकी पीछे से की जाने वाली तमाम गुफ्तगू का जो रिकॉर्ड आपने पेश किया है, दैट हैज़ नो रेलेवेंस एट ऑल कि किसी एक मौके पे भी इमरान खान ने कहा आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करें।
मुनीब साहब, सारा रिकॉर्ड जो कुछ प्रोसिक्यूशन के पास 9 मई के हवाले से मौजूद था, ये सारा रिकॉर्ड पेश किया गया और उस जज ने ये फैसला दिया। मैं आपको ऑर्डर कॉपी भेज दूंगा, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा फैसला आया जीएचक्यू के ऊपर अटैक के हवाले से और वो रावलपिंडी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने उसके ऊपर डीबी ने फैसला दिया, जरा उसको भी पढ़ लीजिएगा, वो सारा कट्टा चट्टा सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में उनसे चीफ जस्टिस ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मुझे ना टीवी, ना मेरे पास अखबार, ना मेरे पास मोबाइल, मुझे आप बताएं। उन्होंने कहा जी तशद्दुद हुआ बात, उन्होंने कहा जी मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और उन्हें उसी दिन कहा आई वाज हिज काउंसल, मैं उनका वकील था। ठीक है। अच्छा, उससे आगे आते हैं, आज तक हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था, जिसने किया गलत किया, कितनी दफा उसकी मजम्मत कराएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे सर ये बताएं, आज भी सर बात सुने, मैं अगर आपका जो आप फरमा रहे हैं मैं मनोअंत तस्लीम कर लूं आंखें बंद करके, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर जो आपको एक वीडियो नजर आती है जनाब हसन नियाजी की कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े हैं और यूं वो यूनिफॉर्म को लहरा रहे हैं और फिर बता रहे हैं लोगों को कि ये इसकी वेस्ट साइज फलानी है, ये है, वो है, सारा कुछ वो ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि फिर ये एक्ट कोई भी बंदा करता है, वो लोग जो जिनकी ऑडियोज हैं जो ये कह रहे हैं आपको बताया गया है फलानी जगह पर जाना है, वो लोग जो कि अभी भी अंदर ज़ेरे हिरासत है और जियो फेंसिंग में आए हुए हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा हों, वो सनम जावेद साहिबा हों, वो और लोग हों, इनका कोई किरदार नहीं है। मतलब पूरी रियासत अंधी हो चुकी है और सिर्फ आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है अगर मैं कहूँ तो। पहली बात तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी हिस्से पे, ख्वाब आप GHQ के सामने खड़े होकर करें, हाँ आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहें, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर करें, या कोर कमांडर हाउस के सामने खड़े होकर, जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं या कोई एहतजाज करते हैं, किसी ने भी किया या कोई भी जियो फेंसिंग में आया, मुझे बता दो कि वो जुर्म कहाँ है, किस PPC की दफा के साथ वो जुर्म है, क्या आईन ने कोई क्लासिफाई। सर मुझे एक बात बताएं ना, वर्दी को आप जब यूं करेंगे, बेइज्जती किसी करेंगे तो क्या होगा? मैं इमीडिएटली आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं ना मुनीब साहब, आप जरा मुझे आधा मिनट। जी प्लीज। जिसने, सुन लें, जिसने एहतजाज किया, यास्मीन राशिद वहां लोगों को बुला रही है कि आप बाहर आओ, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, उसकी ऑडियो वीडियो मौजूद है। आप उसको तो आप दहशतगर्द बना देते हैं। अच्छा। और जो लोग अंदर लेकर जाते हैं उनको आज तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी तस्वीरें सारी सामने नजर आ रही हैं। और अगर किसी ने अंदर गया है और गलत हरकत की है तो वो जुर्म किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो काज़मी साहब बात यह है कि होना तो सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक चाहिए। जो अगर जिस तरह मोहतरम शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, अगर मैं इनकी बात को मनोअंत तस्लीम कर लिया जाए, जारी बात है ये अदालत तो है नहीं जिसमें हमने प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना है और डिफेंस ने उसको डिफेंड करना है। यहाँ तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये मौक़िफ़ शोएब शाहीन साहब का मान लिया जाए तो इससे तो लगता है फिर किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई इसके अंदर इन्वॉल्व था ही नहीं सिरे से तहरीक इंसाफ का, और पूरी रियासत और उसके इदारे उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी है। मुझे बताएं फिर इस माहौल के अंदर वो सच्चाई या कानून की पासदारी या कानून के मुताबिक फैसला उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? देखें, पहली चीज तो ये है कि जिस तरह आपने प्रोग्राम शुरू किया, जो टॉपिक ये है कि बुनियादी तौर पे जिन हालात का सामना नून लीग को 2018 में था, इस वक्त PTI को वैसे हालात का सामना। ये जो मुवाजना है ये बुनियादी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ठीक, नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। ठीक, ख्वाजा आसिफ जिनके मद्दे मुकाबिल उस्मान डार को टीवी पे जिस तरह बैठाया गया, उनका जो इंटरव्यू हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब अब तारीख का हिस्सा है जी। वो ख्वाजा आसिफ जिस रात को हार रहे थे 2018 में, तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ को कॉल कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस्मान डार की फैमिली आ रही होगी तो वो इस तरह कुछ कर सकेगी? ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं। अच्छा। नून लीग को कभी भी इन हालात का सामना नहीं था। नून लीग का कोई भी टियर 1 का लीडर 2 महीने के लिए गायब नहीं हो गया था। नून लीग का कोई भी लीडर जो है उसने आके ये नहीं बयान देने शुरू कर दिए थे कि जी मैं तो बस कहीं गया हुआ था, अचानक अब आया और मुझे पता चला मेरी लीडरशिप ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रूवन त्यारा साजिश केस में उन्होंने फौज के खिलाफ साजिश की थी, आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की थी, और उस वक्त उन्होंने ये कुछ किया था। ठीक है, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। दूसरी बात ये इनका डिफेंस भी सुन लेना, वो कहते हैं कि हमने भाई 9 मई भी नहीं किया था, फिर हमने वो काम नहीं किया था जो कि PTI ने किया हुआ है। हाँ देखिए, 9 मई जिन्होंने किया आप उनको अदालत में लेके आए ना। अच्छा, आप उनके ऊपर मुकदमा करें। 9 मई के सिलसिले में तो आपने लोगों को पकड़ा हुआ है।
अब ये बता दें कि बाकी जो लोग हैं जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने 2 दिन पहले मर्दान के अंदर कन्वेंशन किया अपने घर में, उनके ऊपर आपने FIR करवा दी। पिछली दफा आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी, क्या लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है कि उन लोगों के ऊपर FIR होगी मर्दान में, इसलिए कि घर के अंदर कन्वेंशन हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें उनका 9 मई से क्या ताल्लुक है। जो 9 मई में मुलविस है आप उनको जरूर सजा दें, जरूर आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी तरीकाकार है वो अपनाएं। मसला यहाँ पे क्या है, इस वक्त इशू क्या बना हुआ है, ये समझने की चीज है। यहाँ पे इक्तदार की हवस ने ना 1971 में इस मुल्क को तोड़वा दिया था, और उस वक्त आपको बताया गया था जी इक्तदार की हवस ने, सियासतदान जो चाहता था वो, जो उस वक्त मकबूल नहीं था, लेकिन हमें ये बताया गया कि ये बहुत मकबूल है क्योंकि इनकी 80 सीटें हैं, पर जिसकी 160 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान वो गद्दार था। अभी भी हालत यह है कि गैर मकबूल लीडर को आपके ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है एक जमात। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि वो जिनकी मकबूलियत नहीं है वो आके इक्तदार संभाल लें। हाँ, जीत के आए, इलेक्शन लड़ के आए, तो तभी ये फिर सच भी नहीं। तो जिसकी मकबूलियत थी उन्होंने, वैसे काज़मी साहब जिनकी मकबूलियत थी यानी इमरान खान साहब, मैं बिल्कुल, और ये बात तो बहरहाल में नहायत ही बदनीयती की होगी और बददियानती होगी अगर कोई कहे, जो सामने नज़र आता है। मैं तो फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 2022 में तहरीक इंसाफ ने अपनी मकबूलियत, और वो सबको पता था इमरान खान साहब की मकबूलियत है, लेकिन जब उस लीडर के पास मकबूलियत थी तो उस लीडर ने क्या किया, कहा जाता है कि इमरान खान का तो 9 मई से ताल्लुक़ कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। क्या ये लोग जितने भी हल्फ लेकर आते हैं, हल्फ लेके अब आ रहे हैं जनाब, चाहे वो उमर अयूब साहब हों, हमाद अजहर साहब हों जनाब, और जितने लोग हैं, उस्मान डार, सारे कुछ, चलिए उस्मान डार तो सामने आ गए, बाकी फ़ारूक हबीब हो, क्या इनमें से कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख कर, क्योंकि अब इन सब ने उठाया ना, मैं तो इस चीज़ का कि हम गुनहगार लोग हैं, कुरान शरीफ सबसे मुक़द्दस किताब है, हम सियासत जैसे दुनियावी मामलात के अंदर क्यों उसे लेकर आएँ, लेकिन अगर ये इन्होंने रिवायत डाल दी है तो क्या ये फिर हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि इमरान खान किसी भी किस्म की साजिश में, इस मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिश में इन्वॉल्व नहीं थे, और क्या इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी और उसकी साजिश में वो हिस्सेदार नहीं थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस मुल्क के आर्मी चीफ ना बने? अगर तो ये तमाम लोग हल्फ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करता। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें तशद्दुद के लिए नहीं उकसाया, ये नहीं बताते कि इमरान खान साहब ने वो असल जो काम पिछले साल एंड में शुरू किया था उसके बारे में उसको तो कोई एड्रेस ही नहीं करता। ये अहम वाइटल सवाल है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ लीजिए एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बुखारी साहब, आपने शोएब शाहीन साहब और अदर काज़मी साहब को सुना, आप गैर मकबूल लीडर हैं यानी मियां नवाज शरीफ साहब, इनके कौल, और आप उन्हें मुसल्लत कर रहे हैं और आपका कभी भी मुआवजा नहीं किया जा सकता जो आज हो रहा है। आप लोगों में से किसी को नहीं उठाया गया और ना ही कोई बेचारा कोई इस तरह रोता धोता घर वापस आया है जो आज PTI के साथ हो रहा है। ये सारे जो वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के अंदर इनके अपने लोग जो है, अब तो वीडियोस मौजूद है ना, जैसे अपने सना एजाज चौधरी साहब की ऑडियो याद है आपको? अपने बेटे को उन्होंने बड़ी खुशी से विक्ट्री स्पीच दी थी कि वो हमने कुछ नहीं छोड़ा, गमला भी नहीं छोड़ा, ये कर दिया वो कर दिया। उसको कहाँ ले जाएंगे? एजाज चौधरी आप ही का है या वो भी किसी एजेंसी का आदमी है? इन्होंने ये भी बात की, अगर आपको याद हो, एक तो उनके इदारों की जो है वो जगहों पे हमले किए, शहदा की जो है तंसीबात जलाई, उसके बाद आगे कहा ये एजेंसियों ने खुद किया है, ये खुद करा रहे हैं। वो इमरान महबूब एक बंदा था, उसकी वो सूट पैंट पहना हुआ, उसको बड़ा चलाया, उन्होंने कहा देखें ना जी ये जो है ये एजेंसियों का आदमी था, वो इनका अपना कारकुन था, वो आज भी अंडर अरेस्ट है। इनकी जियो फेंसिंग के जरिए जो JIT की रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने चलान जमा कराया है, वो जब सामने आएगा पता चलेगा। उसके अंदर एतराफ़ी बयानात मौजूद है उन बच्चों के जिनको वहां पर रखकर इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे आप, जिनको आप तैयार कर रहे थे। और ये पहली दफा गए GHQ ये कोर कमांडर हाउस की तरफ। आपको याद होगा जिले शाह जो एक ट्रैफिक जो है हादसे में जो है वो बेचारा शहीद हुआ, उसको मिलने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसकी लाश का भी तमाशा बना के उस वक्त भी चल पड़े थे। हसन न्याजी साहब जो है वो लेकर लोगों को वहां से, उनको फिर जो है वो जब आगे फौज वाले नजर आए तो उस वक्त वो वापस निकल आए, क्योंकि उस वक्त हुक्म नहीं था कि चढ़ दौड़ना है। चढ़ दौड़ना तब है जब इमरान खान के ऊपर कुछ हो जाए। और इमरान खान वो तो खुद देखिए, मुझे ये बताइए जो लोग अब बयानात दे रहे हैं वो कर रहे हैं, पहले तो मैं कई दफा कहती हूँ कि सियासत कमजोर दिल हजरात का काम ही नहीं है। एक तो हमने 9 मई किया नहीं था जो आपने बता दिया, दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने किया, वाकई राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हीरोइन मिली थी जो जिसके ऊपर आपने सजाए मौत का केस बनाया था, उसकी जो है उसकी बैरक के अंदर चीनी फेंकी जाती थी कि उसको चूटियां काटे। आपने जो है मौत की चक्की में जो बाकी लीडरों को रखा हुआ था, आर्टिकल 6 लगाने के लिए आप लोगों के पे बजिद थे
इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो, मुझे सियासी मुखालिफिन नजर नहीं आने चाहिए। आपके लोगों का चले आपका झूठा केस राना सनाउल्लाह साहब पे तो लिखा पड़ा झूठा केस था ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो क्लासिक मिसाल थी कि आपने एक अच्छे भले आदमी को हेरोइन पैडलर बना दिया और आपने उनकी गाड़ी में वो किया, और बाद में जाहिर बात है हर एक को पता था, अंधों को भी पता था जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया गया, और मैं समझता हूँ करने वाले भी निहायत जाहिल थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कम अज कम जितने भी लोग थे उनके वेयर अबाउट्स का तो पता था कि वो गए किधर। यहां तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे बंदे जाते कहां हैं। बात ये है कि ये इनकी मेहरबानी है ना, ये जो जिन लोगों ने कह दिया था कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें पॉलिटिक्स में मत घसीटो, ना जाते ना, उनको जो है जलाने के लिए ना जाते, उनको घसीट के दोबारा वापस ना लेके आते, मुल्क के अंदर एक लाइन सेट होने लगी थी वो ना करने देते। आपने जब किसी के घर के ऊपर जाकर हमला करते हैं, आप भी वकील हो मुनीब, जब आप घर पर जाके हमला करते हैं फिर सेल्फ डिफेंस क्या होती है ना, सेल्फ डिफेंस, उसकी प्ली ली जाती है ना। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट इस हवाले से करना चाहती हूँ, शेब शाहीन साहब हो, उनके साथ मुख्तलिफ टॉक शोज में मुझे वास्ता रहता है, और जो है वो अगर अब अतर काज़मी साहब के मुंह से मैंने वही 71 की मिसाल सुनी है। अब आप ये सारे जो है ना ये बैठ के अब नया नैरेटिव क्या बन रहा है। पहला नैरेटिव ये था कि चूंकि मुझे निकाल दिया और फौज ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे दोबारा गोद लेने के बकौल परवेज लाई के नैपियां बदलने से इनकार कर दिया, अब जो है वो मैं फौज को छोड़ूंगा नहीं, और ये मीर जाफर भी होंगे, ये जानवर भी होंगे, ये सारा कुछ हो गया, इनको अब छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा करेंगे। इससे पहले कि मैं शोएब शाहीन साहब के पास जाऊं या काज़मी साहब से पूछूं, क्या आप खुद को आज एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नजर जमात तस्वुर नहीं करते या समझते नहीं है, या आपके बारे में ये एक परसेप्शन मौजूद नहीं है कि आप बख्शे बख्शाए हैं? नहीं, कतन नहीं। कैसे बख्शे बख्शाए? मुझे ये बताइए ना, अरशद मलिक की वीडियो के बाद, उसके कब्र में जाने के बाद, उसको नौकरी से निकाल देने के बाद भी उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी हमें धमकी दी जाती है कि मियां साहब जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हम कहां से मंजूर नजर हो गए? बात यह है कि ये इंप्रेशन मीडिया में क्रिएट हो रहा है, चूंकि एक दो ही बड़ी पार्टियां थी मुल्क के अंदर, खासतौर पर पंजाब, चूंकि आपको पता है मेन बैटलफील्ड जो है पंजाब के अंदर होती है। अब पीटीआई अपनी करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से खुद कट टू साइज हो गई है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है, और पाकिस्तान के अवाम के पास एक ही ऑप्शन है, जो जिसने पहले भी मुल्क को जो है, ये मैंने कहा, ये मुल्क उजाड़ने वालों में से है, ये मुल्क को आग लगाने वालों में से है, ये मुल्क में फितना फसाद कराने वालों में से है। इस वक्त मुल्क को बनाने की जरूरत है, मुल्क को दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। और एक आपने इंट्रो में बात की थी, मैं इसका जरूर जल्दी से जवाब दे दूं। आपने कहा कि नया क्या कर लेंगे, जो है वो 16 महीने में नहीं हुआ, नया ये होगा कि 5 साल का मैंडेट होगा। नया ये होगा कि IMF का प्रोग्राम हम खुद जो है वो अपनी जो है वो निगोशिएशन के साथ करेंगे। नया ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर फितना जो है, फितना फसाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी सजा भुगत रहे होंगे, और पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे ले जाने की कोशिश हो गया। ये आपका पॉइंट आ गया, बड़ा एक्सटेंडेड जवाब है। मैं अब शोएब शाहीन साहब को और अतर काज़मी साहब को मौका दूंगा एक ब्रेक के बाद। 2 वर्सेस 1 उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 2 मौक़िफ़ हैं, लिहाजा मुझे मौका दिया जाए। मौका दिया, अब रिबटल की बारी है। एक ब्रेक के बाद बात आती है। तो फिर आप खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़रा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अतर काज़मी साहब, एक तो बात यह है कि आप, मैं इससे पहले कि शोएब शाहीन साहब, उनसे मैं कंक्लूड कराता हूँ। पहले तो आपको ये बता दूँ कि एक तो वो कहते हैं हम ना ही एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, ना ही हमारे वो हालात हैं। वो आज भी कहते हैं कि ना ही हम बख्शे बख्शाए हैं। मैंने तो बड़ी खुली डुली बात कर दी, और जो PTI ने किया वो अपनी करतूतों की वजह से किया। और बराए मेहरबानी आप ये 1971 की मिसालें ना दिया करें, वो उसके अंदर सिर्फ इंटरनल फैक्टर नहीं था, उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बड़े मौजूद थे। योर कॉल जी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख रही है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमे की बात हुई, उसके साथ साथ हमें हनीफ अब्बासी साहब का मुकदमा भी याद है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि आधी रात को उनको अदालत से पकड़ा गया था, और मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो ये सब कुछ हमारे सामने। अब बात 71 की बात किस तनाजुर में होती है? 71 की बात इस तनाजुर में होती है कि जब सियासतदान अपने इक्तदार के हवस के लिए मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। आप आबादी के एक बड़े हिस्से को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने भुट्टो को 80 सीटें दी थी वो मुहिब्बे वतन थे, तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें दी थी तो वो भी मुहिब्बे वतन थे, वो गद्दार नहीं थे। ये मेरा कहने का मकसद है। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमात चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहब ने यह भी कह दिया जब आपने क्वेश्चन पूछा कि वो गायब किधर हो जाते हैं, उन्होंने जिस तरफ इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप
8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था, इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उस पर कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। नहीं हो सकती ये बात, ठीक है। बट शोएब शाहीन साहब, एक मिनट, एक सवाल एक सिर्फ करना है। अतर काज़मी साहब को ये पता है कि हम एक मीटिंग में मौजूद थे मॉडल टाउन अपने पार्टी ऑफिस में, जिसमें मियां साहब जो है वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, मुझ समेत सबके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, वो ठीक था? वो बिल्कुल गलत था। हम गद्दार हैं। मैंने जावेद लतीफ साहब के मुकदमे की भी मजम्मत की थी, मैंने हनीफ अब्बासी साहब के हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। मैं हमेशा इस तरह के करता हूँ। कोई जमात खुदा न खास्ता पाकिस्तान में गद्दार नहीं है। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया अतर भाई, पॉइंट आ गया, लेकिन ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शोएब शाहीन साहब, क्या ही अच्छा हो शोएब शाहीन साहब कि देखिए गलतियां हर एक से होती हैं ना, बहसियत सियासी जमात ये रियासती जबर की वजह से एक बात तो बड़ी ठीक की, पीपल्स पार्टी ने अपना वक्त भुगता, PMLN ने भुगता, आप आज आपकी जमात आज भुगत रही है। तो क्या ही अच्छा हो कम से कम गलतियों का इतराफ़ सारे कर लें। जो दूसरी साइड से हुई पाकिस्तान में तारीखी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से, उनको भी पता है उन्होंने क्या गलतियां की, क्या क्या हुआ। तो अगर किसी सियासी जमात ने कोई गलती कर ही ली है तो आप अच्छा है उसकी माफ़ी मांग लें, उस तरफ क्यों नहीं जाते? मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि उज़मा साहिबा का पुराना आप क्लिप उठा लें, ये कह रही है मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। इन्होंने तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा गद्दार कहा हुआ है। इन्होंने कहा है वो रा का एजेंट है। मैं अभी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पे कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है PTI की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। आप इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है, आपका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि ये तो नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं, ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है, डील करके आता है। इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे? वैसे एक बात शोएब साहब मुझे बताएं, बूट को इज्जत दो की बात आपने की, क्या आपकी जमात ने बूट को इज्जत नहीं दी? मैं ब्लंटली पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने नहीं दी 2018 में? नहीं, बिल्कुल नहीं दी, नहीं दी। आज भी हम नहीं देना चाहते, नहीं दी, लेकिन बिल्कुल नहीं दी। हम ये कहते हैं सियासत को सियासी मैदान में लड़ा जाए। अच्छा, आप सियासत को वो तर्ज अमल जो इन्होंने आज अडॉप्ट कर रखा है वो गलत है। अच्छा, वैसे आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जितने मजे से ना कानून को जितने किसी ने जुर्म किया है, मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने साबिक DG ISI फैज हमीद साहब की खिदमात नहीं ली अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए? क्या जस्टिस जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब थे उनको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया? तो ये बूट को इज्जत तो मेरे सारों ने दी। अदर भाई मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, मेरा जवाब ले लें। जी, जो चेयरमैन नैब को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। अच्छा। और जो चेयरमैन नैब इस वक्त भी वो कमीशन के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल ठीक है, वो माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। वो किन की आशीर्वाद से? वो जो थे, जो कराने वाले थे वो अलग थे। मुझे बता दें कोई एक बंदा इनका उठा करके बंद कर दिया हो? बिल्कुल ठीक। सदाकत अब्बासी के साथ क्या सर वक्त हम ओवर टाइम चलेंगे, मेरे थ्रेट किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब आप रिबटल दे दें क्योंकि आप जो कहना चाह रही है अतर साहब का पॉइंट अदालत में पेश करो। जी अज़मा साहिबा, देखिए पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात पे माफ़ी मंगवा सकते हैं आप? फवाद चौधरी ने तो पता है आपको बनी गाला के बारे में क्या क्या कहा हुआ है जब वो आपके तर्जमान नहीं थे। वो मनशियात का माजगा है और PTI वालों को तो उन्होंने कुत्ते से तशबीह दी हुई थी। तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफ़ी दिलवा लीजिएगा, मेरे बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात यह कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है, मैं शोएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे असम्बली के ऊपर। वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तब भी ये करना था और उसके बाद फिर ये असम्बलियाँ तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और फिर
9 मई के जरिए क्या हासिल, अच्छा ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये जीएचक्यू के सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया, इनके बीच में जो पुराने मददगार थे फैज हमीद की तरह के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। आखिरी पॉइंट अतर साहब, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था, इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने पीटीआई वाले आपकी बात भी हवा में है, उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी, अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इशू हमारे तो बड़े अब्बू थे, ठीक है बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके, क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। अबुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा हुआ है उनकी पूरी पार्टी कहती है। अरे नहीं, एक मिनट अतर साहब की बात कट जाती, आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर खान साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया, आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और फैज हमीद वाले दौर में वहीं से आया ना। नहीं, नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? नहीं, बट दिस इज नॉट, अपने हाथ में रखें, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए आप शोएब सईद साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं, आपको उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, खुद सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को रा का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लानती आदमी है, आदमी हो, वकील हो के। नहीं, ये कम से कम कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए जी। और मैं अपने मेहमानों से मैं इस बात पर एहतजाज भी करता हूँ और माजरत भी चाहता हूँ कि ये मामला इस नहज पर या इस नोट पर चला गया। कभी भी बहस हो, तलखी हो, बहस ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इस नहज पर मामला नहीं जानी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा जी, और मैं एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन से माजरत चाहूँगा कि इस तरह का मामला भी नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम देखा आपने, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।